आज हम द्विवेदी युग की कविता की विशेषताओं को जानने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा आप द्विवेदी युग के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसकी समय अवधि आपसे 1 नंबर में पूछता है। तो द्विवेदी युग की जो समय अवधि है, यानी इसका सन 1900 से 1920 तक रही। क्या है? 1900 से 1920 तक। ठीक है। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या हुआ है? द्विवेदी युग हुआ है। ठीक है। कौन है प्रवर्तक? फिर से ध्यान से सुनिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो थी सरस्वती पत्रिका। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो 1 नंबर में आपसे पूछ लेता है। चलिए सबसे पहली विशेषता देखते हैं। तो देशभक्ति। देशभक्ति यानी कि देश पर मर मिटने की चाहत। तो इस काल में यानी कि द्विवेदी युग में देशभक्ति के ऊपर कविताएं अधिकांश लिखी गई। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लिखी गई, पर अधिकतर जो कविता है वो किस तरह की देखने को मिली? देशभक्ति के ऊपर। मानव प्रेम। मानव प्रेम का मतलब है कि जो हर एक प्राणी है उससे प्रेम की भावना। ठीक है। उससे कोई द्वेष नहीं रखना है, छल कपट नहीं रखना है। तो द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से देखने को मिलती है। ठीक है। यहां से हो गया इतना। चलिए, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। अंधविश्वास सब जानते हैं कि जो, ठीक है, विश्वास के योग्य ना हो उसे कहते हैं अंधविश्वास। यानी फालतू में जो चीज नहीं है संभव उसको अंधविश्वास बना रखा है। ठीक है। रूढ़ियां जो फालतू की परंपराएं हैं जो, ठीक है, जैसे सती प्रथा थी वो धीरे धीरे बंद हुई। ठीक है। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध हुआ है। ठीक है। प्रकृति चित्रण देखिए, प्रकृति चित्रण में क्या आएगा कि जो द्विवेदी युग की कविताएं हैं, इस युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र तथा मनोहारी चित्रण हुआ है। देखिए, मनोहारी का मतलब होता है सुंदर। ठीक है। क्या होता है मनोहारी? मतलब सुंदर, आश्चर्यचकित, जो हमको आकर्षित करे, ऐसा चित्रण किया है। ठीक है भैया। और अंतिम जो है इसकी विशेषता वो है वर्णन प्रधान कविताएं। तो वर्णन प्रधान कविताएं इस युग की विशेषताएं। ठीक है। यहाँ से देखिए फिर से एक बार और एक जस्ट देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिएगा। आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा और फिर लिखेगा देशभक्ति। यहाँ पर नंबर लिखिएगा आप, बस इतनी सी गलती मत करना है। ठीक है। यही तरीके से लिख के आओगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे नंबर मिलेंगे। देशभक्ति है, मानव प्रेम है, और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध हुआ, प्रकृति का चित्रण हुआ, और वर्णन प्रधान कविताएं लिखी गई। देख लीजिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको विशेषताएं बता दी है। अगले वीडियो में हम इसकी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को जानेंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है नोट्स के द्वारा। ठीक है। यहाँ से देखिए छायावादी काव्य की आएगी, सब कुछ आपको मैंने बताया ना। ये पूरी कॉपी जो है आपके पद्य साहित्य के इतिहास की ही है। इसके बाद हम गद्य साहित्य का इतिहास की शुरुआत करेंगे। फिर हम थोड़ी सी व्याकरण, आपका जो काव्य बोध है उसको, संधि समास, सब कुछ A to Z आपका जो 12th तक का लेवल है उसको सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।